सोचो एक ऐसी कहानी जो हर हिंदू घर के मंदिर तक में है, एक ऐसी लेगेसी जो सिर्फ मिथ नहीं एक इमोशन है, रामायण। और अब उसी कहानी को लेकर बॉलीवुड बना रहा है अपनी सबसे बड़ी फिल्म, नाम भी वही रखा गया है, रामायण। लेकिन सवाल ये है, क्या ये फिल्म असली भावनाओं का सम्मान करेगी या फिर आदि पुरुष की तरह एक और इमोशनल धोखा बनेगी? रामायण फिल्म का बजट है लगभग 1600 करोड़ रुपए। ये सिर्फ एक मूवी का बजट नहीं है, ये भारत के साथ एक स्पिरिचुअल कनेक्शन का दांव है। इस प्रोजेक्ट को डायरेक्ट कर रहे हैं दंगल और छिछोरे जैसी फिल्में बनाने वाले डायरेक्टर नितेश तिवारी और प्रोड्यूसर हैं नमित मल्होत्रा, जिन्होंने पहले भी हॉलीवुड लेवल वीएफएक्स प्रोजेक्ट ब्रह्मास्त्र बनाने में मदद की थी। उनकी कंपनी प्राइम फोकस ने इंटरस्टेलर, इंसेप्शन और डून जैसी हॉलीवुड ब्लॉकबस्टर्स में भी वीएफएक्स का काम किया है। तो इस बार एक्सपेक्टेशन सिर्फ बड़ी नहीं, हिस्टोरिक है। फिल्म के लीड एक्टर हैं रणबीर कपूर, जो भगवान राम का रोल प्ले कर रहे हैं। लेकिन रणबीर के कास्ट होने पर मिक्स्ड रिएक्शंस आए। कई लोग मानते हैं कि उनका चेहरा, उनकी एक्टिंग डेप्थ इस रोल के लिए परफेक्ट है, लेकिन कुछ लोगों ने उनके पुराने स्टेटमेंट्स और लाइफस्टाइल को लेकर उन्हें राम के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया। रणबीर ने पहले एक इंटरव्यू में बीफ खाने का जिक्र किया था, जिससे काफी कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। हालांकि उन्होंने खुद को पूरी तरह ट्रांसफॉर्म किया है, नॉन वेज और अल्कोहल तक छोड़ दिया है रामायण के लिए। उन्होंने अपनी बॉडी और डिसिप्लिन पर काफी काम किया है और राम के कैरेक्टर को एम्बॉडी करने के लिए मेंटली भी तैयार हुए हैं। माता सीता के रोल में है साई पल्लवी, जो साउथ इंडियन इंडस्ट्री की हाईली रिस्पेक्टेड एक्ट्रेस हैं। उनका चेहरा नेचुरल है, ऑनरा शांत है और एक्सप्रेशन डिवाइन। लेकिन उनके एक पुराने पॉलिटिकल स्टेटमेंट, जिसमें उन्होंने इंडिया और पाकिस्तान की आर्मी को कंपेयर कर दिया था, उस वजह से भी पब्लिक का थोड़ा आक्रोश देखने को मिला। ये दोनों एक्टर्स एक्टिंग में कम नहीं हैं, पर क्योंकि रामायण एक फेथ ड्रिवन फिल्म है, पब्लिक परसेप्शन को बदलना मेकर्स के लिए सबसे बड़ा चैलेंज बन गया है। पहले ये रोल्स किसी और को मिलने वाले थे। श्री राम के रोल के लिए पहले महेश बाबू को अप्रोच किया गया था और रावण के रोल के लिए ऋतिक रोशन और बाद में प्रभास को कंसीडर किया गया। साई पल्लवी से पहले सीता के रोल के लिए दीपिका पादुकोण और आलिया भट्ट दोनों को अप्रोच किया गया था, लेकिन फिल्म के डिले और कमिटमेंट इश्यूज की वजह से उन्होंने प्रोजेक्ट छोड़ दिया। आखिरकार रावण के रोल के लिए कास्ट किया गया यश को, जो केजीएफ से पैन इंडिया सुपरस्टार बन चुके हैं। यश ने इस रोल के लिए सिर्फ एक्टिंग ही नहीं बल्कि प्रोडक्शन में भी इन्वेस्टमेंट किया है। उन्होंने पर्सनली इस प्रोजेक्ट में अपना पैसा लगाया है, क्योंकि उन्हें मेकर्स का विजन पसंद आया। ये डेडिकेशन किसी भी एक्टर के लिए रेयर होता है, खासकर जब वो सुपरस्टार लेवल पर हो। फिल्म की शूटिंग लगभग 350 दिनों तक चलेगी। पोस्ट प्रोडक्शन के लिए 500 दिन एलोकेट किए गए हैं, सिर्फ पार्ट 1 के लिए। ये टाइमलाइन हॉलीवुड के लेवल की है। DNEG जैसे स्टूडियो वीएफएक्स संभाल रहा है, जिन्होंने 8 ऑस्कर जीते हैं, और वीएफएक्स सुपरवाइजर माइकल ग्रोव इस प्रोजेक्ट को लीड कर रहे हैं, जो ड्यून 2 जैसी फिल्म पर काम कर चुके हैं। एक्टर्स की फुल बॉडी स्कैन की गई है। लॉस एंजलिस में मोशन कैप्चर के थ्रू रियल लाइफ बॉडी फिजिक्स रिक्रिएट की जा रही है, ताकि राम, सीता, रावण, हनुमान के डिवाइन रूप विजुअली बिलीवेबल और इम्पैक्टफुल लगें। स्टंट कोरियोग्राफी का काम टेरी नॉटरी संभाल रहे हैं, जिन्हें प्लैनेट ऑफ द एप्स और एवेंजर्स, एंड गेम जैसी हॉलीवुड फिल्मों में काम करने का तजुर्बा है। इस बार मेकर्स किसी भी तरह का कॉम्प्रोमाइज नहीं कर रहे। आदि पुरुष में जिस तरह वीएफएक्स और वानर सेना की एनिमेशन पर लोगों ने ट्रोल्स बनाए, उस ट्रॉमा को ये टीम दोबारा रिपीट नहीं करना चाहती। म्यूजिक डिपार्टमेंट भी उतना ही दमदार है। बैकग्राउंड स्कोर कंपोज कर रहे हैं लेजेंडरी हांस जिमर, जिन्होंने इंटरस्टेलर और इंसेप्शन जैसे साउंड ट्रैक्स दिए, और इंडियन डिवोशनल एसेंस को मेंटेन करने के लिए AR रहमान को ऑन बोर्ड किया गया है। हाँ, कुछ लोगों का मानना है कि रहमान का हालिया काम उतना पावरफुल नहीं रहा, खासकर थग्स ऑफ हिंदुस्तान और छावा जैसी फिल्मों में। लेकिन जब उन्हें रामायण का कॉन्सेप्ट बताया गया, तो उन्होंने बिना देरी के हाँ कह दी। ऐसे पैशन के साथ अगर दोनों मास्टर्स का काम मर्ज होता है, तो शायद म्यूजिक रामायण का सबसे इमोशनल पिलर बन जाए। डिस्ट्रीब्यूशन के लिए वार्नर ब्रोस और इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेस के साथ कोलैबोरेशन हो रहा है। ये एक ऐसी इंडियन फिल्म होगी जिसे ग्लोबल स्क्रीन्स पर फुल फ्लेज्ड रिलीज मिलेगा। ओवरसीज बॉक्स ऑफिस पोटेंशियल हाई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि फिल्म इजीली हिट बन जाएगी। बजट 1600 करोड़ का है और इसे प्रॉफिटेबल बनाना एक बड़ी जिम्मेदारी है। पब्लिक की एक्सपेक्टेशन स्काई हाई है, और अगर कहीं भी इमोशन वीक हुआ या कोई भी सीन उनका ट्रस्ट तोड़ता है, तो फिल्म बैकलैश का शिकार हो सकती है। इसीलिए मेकर्स आदि पुरुष की हर गलती से सीख रहे हैं। ओवरयूज ऑफ वीएफएक्स, चाइल्डिश कैरेक्टर डिजाइन, टोन डेफ डायलॉग्स, ये सब कुछ इस बार नहीं दिखना चाहिए। अगर फिल्म सही रही तो ये रणबीर, साई पल्लवी और यश के करियर का टर्निंग पॉइंट बन सकती है, और अगर फिल्म फेल हुई तो रणबीर पर आदि पुरुष वाले प्रभास जैसा प्रेशर बन सकता है।
है, लोग माफ नहीं करेंगे। यश ने अपनी इमेज KGF से बनाई है, अगर रामायण फ्लॉप होती है तो वो इज्जत भी जा सकती है। ये फिल्म बॉलीवुड के लिए एक सेकंड चांस है अपनी माइथोलॉजिकल स्टोरी टेलिंग को रिडीम करने का। अगर ये फिल्म सक्सेसफुल होती है तो न सिर्फ इंडियन सिनेमा का ग्लोबल लेवल बढ़ेगा, बल्कि दुनिया भर में हमारी स्पिरिचुअल लेगेसी भी एक नए तरीके से प्रेजेंट होगी। लेकिन असली जजमेंट तब आएगा जब फिल्म रिलीज होगी। अब आप बताओ, आपको क्या लगता है? क्या रणबीर कपूर श्री राम के रूप में जस्टिस कर पाएंगे? क्या साई पल्लवी माता सीता के कैरेक्टर में ऑडियंस का ट्रस्ट वापस जीत पाएंगी? क्या मेकर्स वाकई में आदि पुरुष की हर गलती से सबक ले चुके हैं? कमेंट करके अपनी ओपिनियन जरूर देना। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि अगली बार हम रामायण के एक्चुअल सीन का आदि पुरुष से डायरेक्ट कंपैरिजन करेंगे, बिना बायस के, बिल्कुल फैक्ट बेस्ड एनालिसिस के साथ। श्री राम का नाम लेकर इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। जय श्री राम।